हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 40 मीटर्स फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी। ठीक है, तो यहाँ पे एक चिमनी और एक टावर है। ठीक है, तो पहले हम ग्राउंड को ड्रॉ करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये मेरा एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है और ये चिमनी है और इधर हम एक टावर को रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, दोनों को ही हम वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किए हैं। अब दोनों ही ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक, अब आगे क्वेश्चन में दे रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 60 डिग्री। क्लियर है, ये चिमनी है, ये टावर है और ये टावर का फुट है। ठीक है, तो टावर के फुट से चिमनी के टॉप पे जब देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। ठीक, तो ये मेरा लाइन ऑफ साइट होगा और यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, अब टावर के टॉप से कोई ऑब्जर्वर चिमनी के फुट पे देख रहा है, तो फुट ये होगा चिमनी का। ठीक है, और ये टॉप है, तो टावर के टॉप से हम फुट पे देख रहे हैं चिमनी के, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, क्योंकि जिस भी पॉइंट पे हम देख रहे हैं वो पॉइंट ऑब्जर्वर से नीचे है या फिर बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे है। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा मेरा। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो या फिर एलिवेशन हो, हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनता है। ठीक है, भूल के भी ये मत कर देना। ठीक है, ये एंगल होगा। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन इसके पैरेलल होगा ग्राउंड के और ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, और वैसे भी पहले से नोन है कि जो चिमनी का हाइट होगा वो टावर के हाइट से बड़ा ही होगा। ठीक है, और अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे समझ सकते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन देख के समझ सकते हैं। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और ये भी एक तरह से एंगल ऑफ एलिवेशन ही है जो कि 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा है यानी कि हाइट ज़्यादा होगा। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप पे कम बन रहा है यानी कि टावर का हाइट छोटा होगा। ये सारा चीज़ डिस्कस कर चुके हैं हम। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे चिमनी का हाइट टावर से ज़्यादा होगा। तो पहले हम नेमिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको टावर को AB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और चिमनी को CD से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और टावर का हाइट भी दिया है यहाँ पे। हाँ, टावर के यहाँ पे हाइट दिया है, हाइट ऑफ द टावर इज 40 मीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हाइट 40 मीटर है। हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी। चिमनी का हाइट फाइंड करना है यानी कि CD का लेंथ फाइंड करना है। ठीक, अब CD का लेंथ कैसे फाइंड करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे पहले स्टेटमेंट लिख लेंगे, लेट AB be the tower and CD be the chimney। ठीक है, क्या क्या हमको मालूम है, केवल AB का लेंथ मालूम है और कुछ एंगल्स मालूम है। ठीक है, तो लिखेंगे देन AB इज इक्वल टू 40 मीटर, और तो कोई हमको नहीं मालूम है। अब कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे ध्यान से देखेंगे। तो हमको इस फिगर में दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं। कौन कौन से, ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, और ट्रायंगल BCD दिख रहा है। ठीक है, हमको CD चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि हम इस बड़े वाले ट्रायंगल का यूज़ करके ही CD फाइंड करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम शुरुआत में ही बड़े वाले ट्रायंगल का यूज़ करते हैं तो हमको बड़े वाले ट्रायंगल में किसी भी साइड का लेंथ नहीं मालूम है, केवल एक एंगल मालूम है, किसी भी साइड का लेंथ नहीं मालूम है। ठीक है, लेकिन टी रेशियोज लगाने के लिए एक एंगल होना चाहिए और एक कम से कम एक साइड का लेंथ मालूम होना चाहिए, तभी हम आसानी से दूसरे साइड का लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस छोटे वाले ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, ट्रायंगल ABC। अब ट्रायंगल ABC में एक एंगल मालूम है और एक साइड का लेंथ मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम टी रेशियोज का यूज़ करके आसानी से सेकेंड साइड का लेंथ मालूम कर सकते हैं। अब कौन सा साइड का लेंथ मालूम करेंगे, तो हम वैसे साइड का लेंथ मालूम करेंगे जो साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो। ठीक है, तो फिगर देख के क्या लग रहा है कि कौन सा साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो BC साइड है दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। ठीक है, तो हम BC साइड का लेंथ पता करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले हम छोटे वाले ट्रायंगल का लेते हैं।
तो लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ABC, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर का लेंथ मालूम है और BC निकालना है जो कि बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस पे बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सा टी रेशियो यूज करेंगे, या तो tan या फिर कॉट। क्लियर है। तो चलिए हम इस बार हम कॉट यूज करते हैं और यहाँ पे थीटा कितना है 30 डिग्री, तो लिखेंगे कॉट 30 डिग्री। अब कॉट का यूज कर रहे हैं तो कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो बेस BC है और परपेंडिकुलर क्या होगा AB। ठीक है। कॉट 30 का वैल्यू क्या होता है, तो tan 30 का रेसिप्रोकल होता है कॉट 30। tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो 1/√3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो √3 होगा जो कि कॉट 30 का वैल्यू होगा। ठीक है। BC फाइंड करना है, AB 40 है। ठीक है। तो यहाँ से मेरा BC निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 तो √3 मीटर। ठीक है। अगर हम tan यूज करते हैं तो हमको BC 40 √3 मीटर ही मिलता। ठीक है। तो BC मालूम चल गया जो कि कितना है 40 √3 मीटर। क्लियर। अब हम आसानी से बड़े वाले ट्रायंगल का यूज करके CD का लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल BCD। ठीक है। अब यहां पे भी बेस मालूम है, परपेंडिकुलर निकालना है क्योंकि ये थीटा है। इस केस में थीटा मेरा क्या है 60 डिग्री और उसके अपोजिट वाला साइड क्या होगा परपेंडिकुलर और ये बेस होगा। तो tan या cot दोनों का किसी में से यूज कर सकते हैं। ठीक है। चलिए tan यूज करते हैं, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर CD और बेस क्या है BC। ठीक है। tan 60 का वैल्यू √3, CD तो फाइंड करना है और BC कितना है 40 √3। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CD कितना आ जाएगा 40 √3 और इंटू √3। ठीक है। अब 40 √3 इंटू √3 का स्क्वायर जो कि 3 हो जाएगा, तो कितना आ गया 120 मीटर। तो CD क्या था मेरा, हाइट ऑफ चिमनी था, तो लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ द चिमनी वो कितना आ गया 120 मीटर, ये आंसर होगा। ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। और क्वेश्चन में ये भी दिया है आगे, उसको हम लिखे नहीं है, ये भी दिया गया है कि क्या ये जो चिमनी का हाइट है क्या वो पॉल्यूशन नॉर्म्स को मीट कर रहा है कि नहीं, मतलब फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बेसिकली जो चिमनी का हाइट होता है, जिस भी चिमनी से स्मोक निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, उसका जो हाइट होता है मिनिमम 100 मीटर होना चाहिए। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में जो चिमनी का बात कर रहा है उसका हाइट कितना निकल के आ रहा है 120 मीटर, यानी कि वो पॉल्यूशन नॉर्म्स को पूरी तरह से फुलफिल कर रहा है। ठीक है। तो यहीं आगे लिखा हुआ था तो इसको हम बता दिए। तो चलिए, होप कि समझ में आया होगा। कहीं भी दिक्कत है तो उसको आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन CBSE 2014 में पूछ चुका है, तो एक तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इस वीडियो में ये क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।